नेताजी अभी विदेश यात्रा करी आपने, उस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था और किन किन देशों में आपने यात्रा की? देखिए, मलेशिया की राजधानी कोलंबो, मलेशिया हम गए, सिंगापुर गए और फर्स्ट टाइम गए वहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए कि भारत में, देखिए सिंगापुर एक ऐसा विकसित कंट्री है आज के टाइम पर जिसने बहुत जल्दी डेवलप किया है, बहुत जल्दी ऊंचाइयों को छुआ है। और ये ज़रूर है कि वहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है, जो हमारी दिल्ली की ही है। हम तो 150 करोड़ हैं। तो जनसंख्या का जो वजन है भारत के कंधों पर, वो जो दबाव है, उस वजह से हमारे जो संसाधन हैं कमी पड़ जाती है। डेवलपमेंट में बहुत धीमी गति से हो रहा है। जो भी यहाँ का डेवलप हो रहा है, पिछले 70-75 साल तो ऐसे ही निकल गए। अब 10-12 साल से सारी चीज़ें सही चल रही हैं मोदी जी के नेतृत्व में। तो सिंगापुर में और इंडिया में जो ऐसा हमने देखा बारीकी से, 2 हफ्ते हम वहाँ पर रहे, बहुत फ़र्क है। वहाँ का लोग, देखिए एनसीआर, मैं तो खुद यहाँ रहता हूँ तो मैं सभी का सम्मान करूँगा और भारत भूमि का तो कहीं मुकाबला ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे लोगों को वहाँ के लोगों से सीख लेना चाहिए। वहाँ का व्यक्ति कितना विनम्र है, वहाँ के लोगों में कितनी इंसानियत है। वहाँ का जो ट्रैफिक चल रहा है बड़ा सुचारू रूप से, बड़ा तरीके से, बड़े कानून के अंतर्गत। जो पैदल यात्री हैं, यहाँ तो पैदल कोई रोड क्रॉस करता है तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाला उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, उसकी कोई वक़्त नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं। वहाँ पर सारी चीज़ सुचारू चल रही है, ट्रैफिक वहाँ भी होता है, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है उसे फॉलो करते हैं। यहाँ पर प्रेशर हॉर्न है, बेवजह हॉर्न लगाए जाते हैं। हॉर्न देने के बावजूद भी लोग संभलते नहीं हैं, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वहाँ ये समझ लीजिए हॉर्न तो बजता ही नहीं है। किसी ने हॉर्न दे दिया तो इनडायरेक्टली एक तरीके से चेतावनी है या गाली है हॉर्न। यहाँ पर ये बहुत बड़ा फ़र्क देखा। और दूसरा, वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा है। यहाँ जो धुंध दिखाई देती है, जो ट्रैफिक के टाइम पे भी, ट्रैफिक के बाद भी, जब यहाँ लॉकडाउन लगा था, जिस समय प्रकृति यहाँ की, उस तरीके की प्रकृति वहाँ हमेशा रहती है। बहुत साफ, कोई धुंध नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई धूल नहीं, रोड बड़ी क्लीन, गाड़ियाँ बड़ी चमकती हुई, सारी चीज़ें बड़ी बारीकी से देखी आप, ये समझिएगा। तो हिंदुस्तान जैसे देश का तो मुकाबला हो नहीं सकता। मुख्य उद्देश्य क्या था वहाँ जाने का? हम बिजनेस पर्पज से भी गए थे वहाँ का देखने के लिए और घूमने के हिसाब से भी गए थे फैमिली के साथ। करीब 4-6 दिन हम रहे मलेशिया और करीब 4-5 दिन रहे हम सिंगापुर। तो वहाँ जितनी भी चीज़ें घूमने की, देखने की हैं, वो सारी चीज़ें देखी। और लेकिन वहाँ ये बड़ा कॉस्टली सिटी है, बड़ा देश बड़ा कॉस्टली है, क्योंकि हमारा समझ लीजिए 68 रुपीज़ वहाँ का 1 रुपया सिंगापुर का, और मलेशिया का समझ लीजिए हमारे 24 रुपये और वहाँ का 1 रुपया। मलेशिया थोड़ा सा ठीक है, लेकिन सिंगापुर बहुत महंगा है। ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, भोजन बहुत महंगा है, होटल बहुत महंगे हैं। क्योंकि अब हमें अपने देश की वक्त बाहर जा गई दिखती है कि हमारी 6.5-7 घंटे यहाँ से लगे थे फ्लाइट में पहुँचने में। समुद्र के ऊपर गए, फिर ये समझ लीजिए कि रास्ते में थाईलैंड, भूटान, बर्मा, ये सारे पड़ते हैं। फिर समुद्री है जो आइंदी, जितने भी आयरलैंड हैं। सिंगापुर को हम हाई राइज सोसाइटी हैं, सारी बड़ी तरीके से हैं और बिजनेस बड़ा अच्छा है। वहाँ के लोगों की, जो ड्राइवर को यहाँ 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं, वहाँ तो 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और ड्राइवर ये समझ लीजिए कि वहाँ का जो, जैसे हम ओला उबर हैं, वहाँ की जो टैक्सी है, ड्राइवर बड़े समझदार, बड़े एजुकेटेड। वहाँ पर टिर्री और ऑटो, ये रिक्शे तो हमने देखा ही नहीं, वो हमें कभी दिखाई। 2 व्हीलर जरूर दिखाई दिया, और समझ लीजिए कि 7 सीटर गाड़ियों में फॉर्च्यूनर, इनोवा दिखाई दी, बाकी बड़ी गाड़ी कोई दिखाई नहीं दी। सारी गाड़ी 5 सीटर ही थी, लेकिन बड़ी सुचारू रूप से। वहाँ की जो लोकल व्यवस्था है, पब्लिक व्हीकल है, बसें हैं बड़ी तरीके से, 2 मंजिला 1 मंजिला बसें हैं, AC बसें हैं। और आम आदमी वहाँ का उन पर भी मतलब अपना यातायात का निर्वहन ड्यूटी जाने के लिए करता है। मेट्रो भी लगी हुई हैं। हमारा यहाँ निवेदन प्रधानमंत्री जी से ये रहेगा, जो पब्लिक व्हीकल हैं उनमें सुधार किया जाए। पब्लिक व्हीकल जितने भी हैं उनमें थोड़ी सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा दी जाएँ, जिससे लोग, आज एक व्यक्ति एक गाड़ी में चल रहा है, दूसरा परिवार दूसरी गाड़ी में चल रहा है। एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, खड़ी करने में दिक्कत, रोड पे दिक्कत, ऑफिस में दिक्कत, सारी प्रॉब्लम है। वहाँ ऐसा थोड़ा कम है, गाड़ियां वहाँ भी हैं, लेकिन पब्लिक व्हीकल की सुविधा बहुत अच्छी है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो बसों की सुविधाएं हो। और मुझे वहाँ पर, और देशों का मैं कह नहीं सकता, व्यक्ति बड़ा सरल, शरीफ, संतुलित और एक इंसानियत जो होती है उस तरीके के लोग दिखाई दिए। भोजन की जरूर दिक्कत हुई, क्योंकि जो वेज भोजन है वो ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उत्तराखंड के
बिहार के, यूपी के, पंजाब के कुछ लोग हैं जो वहाँ पर होटल अपना चला रहे हैं। तो हमें तो एक बालाजी होटल मिल गया था, वहाँ पर हमारा बुफे सिस्टम में खाना पीना रहा। चाय की ज़रूर है, चाय जो यहाँ मिलती है वहाँ वो नहीं मिली। हम अपने साधन से चाय का सामान ले जा नहीं पाए। अच्छा, आप समझ लीजिए कि सब्जियाँ इतनी महंगी, फूल गोभी, बंद गोभी का रेट हमने पूछा, वहाँ 650 550 रुपये किलो था शर्मा जी, ये अरे समझिए आप। बाप। तो चाय वहाँ पर ये समझिए कि करीब 250 पौने 300 सवा 300 की चाय मिल रही है, वो भी यहाँ जैसी चाय नहीं मिल रही। जो कुल्फ़ी है या आइसक्रीम है 400 की, 450 की, जो यहाँ 60-70 रुपये की मिल जाती है। तो ये बड़ा कॉस्टली चीज़ें थी। आप समझिए टैक्सियाँ हमने की, क्योंकि हम 17-18 लोग थे, लाखों रुपए हमारे टैक्सी में ही चले गए। तो टैक्सी, होटल बड़ा महंगा है, खाना पीना बहुत महंगा है। बाकी लोग बहुत बड़े हैं, बहुत चीज़ें सीख दी, और जो राजनीतिक नेतृत्व है कई चीज़ें ऐसी देखी जो हम यहाँ पर बताएंगे, और अपने देश में भी सारी चीज़ें शुरू करनी चाहिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद।